इमरजेंसी के वक्त अगर सरकार को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दोगे तो सरकारें इमरजेंसी जाने नहीं देंगी। हमने आपको बहुत पहले बताया था कोरोना के वक्त में भी, और अभी फिर वैसे ही हालात हैं। जाकर के बॉर्डर चेक करो एक बारी, कोई गोलाबारी नहीं है वहां पर, किसी तरह का कोई कोई युद्ध का आसार नहीं चल रहे हैं। लेकिन भक्तों को यह लगा पड़ा है कि वो फटाफट जाकर के इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लें। वैसे ही प्लॉट मिलेंगे आपको जैसे कश्मीर में मिले हैं। कश्मीर में भी जब वो धारा 370 वाला खेल चला था, तब आप लोगों को यह लगा था ना कि भाई शायद हम लोगों को प्लॉट मिलेंगे वहां। तो आप लोगों को तो मिले नहीं, अडानी को तो दे दिए लिथियम के पूरे भंडार। ये जो लाइट गुल करने का खेल है, जो टीवी के ऊपर सायरन बजने का खेल है, मोबाइल के ऊपर अलर्ट आने का खेल है, ऐसे अलर्ट आपके पास ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर भी आए हैं। ऐसे अलर्ट आपके पास पहले भी आए हैं जब आपका फोन जाम हो जाया करता था। एक बात सोच कर देखिए, यदि आपका फोन कंपनियां एक बटन दबाकर जाम कर सकती हैं और अपनी मर्जी से इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि आप उस पर कुछ भी ना कर पाओ, वो सायरन की आवाज आ रही है आप उसको बंद भी ना कर पाओ, तो वो उसको जरूरत से ज्यादा हीट भी कर सकती है। और अगर आपका फ़ोन हीट हो रहा है, उसे आप ठंडा करते हो और या आप कंप्लेंट करते हो, तो वो आपको कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो। अगर एक सॉफ्टवेयर डालने से वो गर्म होना बंद हो जाता है, तो एक सॉफ्टवेयर डालने से वो गर्म होना शुरू भी तो हो सकता है। और जब वो गर्म होना शुरू हो सकता है, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा भी गर्म हो सकता है। और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो फ़ोन में लिथियम की बैटरी है, वो ब्लास्ट भी हो सकती है। तो वो आपको फ़ोन बात करते-करते भी ब्लास्ट हो सकता है। वो आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगा-लगा आपके बेड के बराबर में भी ब्लास्ट हो सकता है। वो आपके पेट्रोल की टंकी के पास भी ब्लास्ट हो सकता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से हमने ये प्लान किया है कि हम लोग जाएँगे, देखते हैं बॉर्डर के ऊपर कि क्या खेल है। हम लोगों में से जो भी साथी आना चाहते हैं, हम लोग भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाना चाहते हैं। हम जैसलमेर के एरिया में भी जाएँगे और इधर पंजाब के एरिया में भी जाएँगे और देखते हैं कि वहाँ क्या हालात है, क्योंकि वहाँ के साथी हैं जनता सरकार मोर्चा के पास, पूरे देश में साथी हैं। हमने बॉर्डर के साथियों से पता किया, बोला पूरा मौज है, डंगरों का पूरा मतलब उसी तरह से काम कर रहे हैं खेत में, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, ड्रिल करके चले जाते हैं। वो वैसा ही जैसे कोरोना में आया करते थे, गाँव में मार्च किया करते थे, डीएसपी मार्च निकालता था और करता था। गाँव में कोई ब्लैकआउट नहीं था, केवल शहरों में था। केवल उन शहरों में ब्लैकआउट हुआ है जहाँ के लोगों को ये गधा समझते थे, जहाँ के लोगों को ये मूर्ख समझते थे, जहाँ के लोग अपने आप को पढ़ा-लिखा बोलते हैं। और फिर अभी के अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने एक बात आई यार, मैंने देखा ये क्या चल रहा है पूरे देश के अंदर। सिविल वो डिफेंस के नाम पर फॉर्म भरे जा रहे हैं और मूर्ख लोग सिविल डिफेंस के नाम पर फॉर्म भरने के लिए लाइन में खड़े हैं। वहां वैसे तो सबसे आगे खड़ा होना चाहिए अमित शाह का बेटा जय शाह, कि भैया हम देश की सेवा करेंगे। लेकिन वो सिविल डिफेंस किस लिए है? जिस काम के लिए अग्निवीर था, जिस काम के लिए केजरीवाल ने सिविल डिफेंस चालू किया था दिल्ली के अंदर। देखो आप, केजरीवाल का सहारा लिया, केजरीवाल की मदद से पूरी दिल्ली को एक सूत्र में बांध करके केजरीवाल के नाम पर सारे काम करवा लिए और अब इसके हाथ में सौंप दिया। पंजाब में भी यही होने वाला है। भगवंत मान के बाद सरकार, अभी जो बीजेपी के इसके आम आदमी पार्टी के सारे एमएलए हैं, हो सकता है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो आपको लगेगा बीजेपी की हवा बन रही है पंजाब में। और बॉर्डर के ऊपर जो चल रहा है, इसका इस्तेमाल बीजेपी कर सकती है कांग्रेस के खिलाफ, कि 84 के दंगों में कांग्रेस की खिलाफत का और आम आदमी पार्टी के इस तरह के कामों को लेकर के, और फिर इस तरह ये सोचेंगे कि ये अब चलेगा। असल खेल है, मैंने आपको पहले बता दिया है। बंगाल का चुनाव हार रहे थे, दिन रात टीवी पे दिखना था, टीवी पे दिखने के लिए ही ये सारा कुछ किया गया था। सिविल डिफेंस के नाम पर जो आपसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, ये सिर्फ आपके खाली होने का, आपके इंटरनेट के इस्तेमाल करने का और आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं खाली। मतलब ये एक प्रोपेगेंडा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि सिविल डिफेंस के लोगों ने किया क्या दिल्ली के अंदर? वो कहते हैं कि हम ना बस के अंदर मार्शल की पोस्ट पे हम काम करेंगे, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है तो उसको हम रोकेंगे। कोई नहीं रोक पाया। फिर असली जो काम था, लॉकडाउन में मास्क के नाम पर चालान काटना और वैक्सीन के सर्टिफिकेट चेक करना, ये काम सिविल डिफेंस के लोगों ने किया था उस वक्त जब लॉकडाउन लगा हुआ था।
यही सिविल डिफेंस के नाम पर जो अभी सेना में भर्ती होने का नाटक चल रहा है, सेना में भर्ती करवाने का इतना नाटक था तो परमानेंट सेना को क्यों खत्म किया फिर तुम लोगों ने? अग्निवीर को क्यों लेकर के आए? हमको पता है कि अग्निवीर भी ज्यादातर लोगों ने, सेना में भर्ती होने वाले साथियों ने अग्निवीर में शामिल नहीं हुए। कुछ लोग जिनको यकीन था कि एक बार सरकारी काम में घुस जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाते हैं या किसी तरह से एक बार आ जाते हैं, बाद में तो रेगुलर हो जाएंगे, ऐसा वहम जिनको था, केवल उन लोगों ने फॉर्म भरे थे। वो फिर या फिर आरएसएस के लोगों ने भरे थे। असली खेल है कि जब इस देश में दंगे होंगे, गृह युद्ध होगा, भूखमरी होगी, जब इस देश में अनाज खत्म हो जाएगा, जब इस देश के अंदर ये हालात होंगे, उस वक्त लोगों को कंट्रोल करने के लिए अग्निवीर को बंदूक पकड़ा के खड़ा कर दिया जाएगा। जब अंबानी अडानी के साइलोज पर अपना अनाज मांगने के लिए किसान जाएगा, उस वक्त कि हमने जब बेचा तो तुमने 2500 रुपए लिया, अब तुम हमको 25,000 रुपया कैसा दे रहे हो, ये सब चेक करने के लिए, ये सब करने के लिए उन अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। और ये जो अभी जो सिविल डिफेंस के लोग भर्ती किए जा रहे हैं, ये भी उसी वक्त के लिए भर्ती किए जा रहे हैं। आप जैसे, हम जैसे लोग जो भी हक की आवाज उठाएंगे, जो सच की आवाज उठाएंगे, जो सरकार से सवाल पूछेंगे, उनको देशद्रोही घोषित करके जेलों में बंद करने का काम ये लोग करेंगे। इसीलिए ये हर गांव के अंदर स्टेडियम की घेराबंदी कर रहे हैं। हर गांव के अंदर ये, इन्होंने स्टेडियम तो नहीं बनाया, वहां कोई कोच तो नहीं दिया, वहां पर खेलने की जगह तो नहीं बनाई है, स्कूलों की कब्जा कर रहे हैं और जगह, क्योंकि गांव को ही जेल बनाने की तैयारी चल रही है कि ये लोग नहीं मानते हैं तो इनको वहां पर अलग से डिटेंशन सेंटर बना दो। आसाम में ऐसे डिटेंशन सेंटर खूब चल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब पहले से भी आपके साथ में हो चुका है। इसलिए मैं चंडीगढ़ जैसे, जबलपुर जैसे शहरों के लोगों से ये कहना चाहूंगा जहां पर इन्होंने लॉकडाउन को पूरी तरह से अमली जामा पहनाया। भाई, लॉकडाउन जो बिजली वाला जो ब्लैकआउट था, ये इसलिए नहीं था कि वो आपको हमले से बचाना चाहते थे। यार, आपका फोन है, आपका फोन में जीपीएस सिस्टम है, उसमें भरो आप कहाँ है, कितनी दूर है, कित डिस्टेंस पर है, कितना एंगल है, क्या है, सब नहीं पता है क्या? आजकल के जो स्मार्ट जो व्हीकल्स हैं, वो अपने आप चल के रोड से, रास्ते से चले जाते हैं अपने आप आपके मकान के ऊपर। वो ऊपर से आने में उनको तकलीफ क्या होगी यार? आपके जिस कमरे के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, पिन पॉइंट उसकी लोकेशन करके बटन दबाना है खाली, वो मिसाइल चाहे घूम करके चाहे बाईपास करके आए, वो आएगी वहीं पर जहां का उन्होंने लोकेशन भरा है। ये समझना है आपको। इसको समझने के लिए ही, ये देखने के लिए कि इस देश के लोग कितने मूर्ख हैं, हमने कल परसों का सीन देखा, मेरे पास वीडियो आई चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के गधों ने लाइट बंद करके रखी। मैं इसलिए जानबूझकर बोल रहा हूं ताकि आपको फील हो, आप हर्ट हो। आप इसको देश की सुरक्षा के साथ नहीं जोड़ सकते, आप बेवकूफी के साथ जोड़िए। जिस वक्त कोरोना के टाइम पर आपसे थाली बजवाई गई थी, ताली बजवाई गई थी, तब भी यही हो रहा था। आप लोग एक बात और देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जो गालियां देने वाले लोग हैं और जो गलत बोलने वाले लोग हैं, उनकी आईडी पर या तो मोदी का फोटो लगा होगा, योगी का फोटो लगा होगा, भगवे का लगा होगा, भगवान का लगा होगा, आईडी लॉक्ड होगी, 10 आदमी होंगे, 70 50 200 500, इससे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे। ये सारी फेक आईडी है, पेड आईडी है, बीजेपी आईटी सेल की आईडी है। आप सब लोगों ने, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं, आपने मेरे प्रोफाइल का इस्तेमाल कीजिए। आप मेरे प्रोफाइल पर जो मिलियंस में वीडियो अभी गई है वॉर के ऊपर, जिन लोगों ने गालियां दी हैं, उनको सेलेक्ट कर करके या तो उनको पेलना चालू कीजिए। मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ लोगों को पेला है, तो चालू कीजिए, उनको बताइए। उनको असर नहीं होगा। ये इसलिए नहीं है कि उनको कुछ, क्योंकि उन्होंने तो कमेंट करके आईडी बंद करके नई आईडी खोल ली, कमेंट बंद करके नई आईडी खोल ली, उनको नहीं, वो टोटल इमोशनलेस लोग हैं, उनको नहीं कोई फर्क पड़ता है। लेकिन बाकी समाज को मैसेज देना या तो इसलिए, अदरवाइज आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उन सब लोगों को ब्लॉक कर दीजिए। जितने भी लोग हैं, आप ब्लॉक करना चालू कीजिए। वो देखेंगे एल्गोरिदम के अंदर कि ऐसे ऐसे घटिया लोगों को समाज के लोगों ने ब्लॉक, उन आईडीज को ब्लॉक करना चालू कर दिया है। जहां भी कट्टरता की बात आनी शुरू होती है फेसबुक के ऊपर, उन आईडीज को ब्लॉक करना चालू कीजिए, उनको रिपोर्ट करना चालू कीजिए, उनको बताइए कि ये हेट्रेड फैला रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं इस देश के अंदर। और जितने भी गांव के अंदर, आपके गांव में जितने आरएसएस के और बीजेपी के लोग जो इस तरह का ड्रामा चलाते हैं, उनको थू बोलना चालू कीजिए कि थू है ऐसे लोगों पर जो राष्ट्रवाद का सहारा लेकर, सेना का सहारा लेकर, सेना के पल्लू के पीछे छुपते हैं और असली सवालों से भागते हैं। असली सवालों से भागने वालों को मतलब नरक भी नसीब नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगली सरकार में, अगली बार जब ये भागेगा ना, जो ये
प्रधानमंत्री बता रहे हैं, ये आत्महत्या कर लेगा। इतना इतना बुरा हाल इसका करने वाले हैं देश के लोग, अगर मीडिया चैनल वालों ने सच्चाई दिखानी चालू कर दी तो आप सारे लोगों ने इस चीज को समझना है पूरा, कि भाई ये पूरा खेल कैसे चल रहा है, किस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है, क्या इनका प्रोपेगेंडा है। और जिसको चलना है कमेंट में लिखिए, हम चलते हैं, बॉर्डर पर चलते हैं और देख कर आते हैं कि ये क्या चलते हैं, क्या करने वाले हैं। बाकी सिविल जो डिफेंस है उसका इन्होंने चेक कर लिया, ब्लैकआउट करके इन्होंने चेक कर लिया। राशन की दुकानों पर राशन की शॉर्टेज हो गई थी, मैं आपको बताता हूँ, वो भी इन्होंने चेक कर लिया जैसे पहले कोरोना में हुआ था। और लॉकडाउन लगाने का खेल इन्होंने चेक कर लिया। आपका इंटरनेट एक दिन गायब हो जाए और आपका पैसा गायब हो जाए तो मुझे मत कहना। बैंक ये सारे ऑलरेडी पहले ही ताला लगाने जैसा हालत इन कर चुके हैं ऑलरेडी, लोन पे लोन बांटे ही जा रहे हैं। बस वो देखना ये है कि इनसे काबू हालात, इनके हालात जो हैं वो कितने काबू इनसे होते हैं जब ये बिगड़ते हैं, और उसी के लिए सोशल मीडिया पर ये बना के रखे हैं। इस पूरे के पूरे खेल में यदि देश की जनता को बचना है, उसका एकमात्र रास्ता, जो पहला रास्ता है, पहला स्टेप है, वो ये है कि ये सारे मीडिया चैनल्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको बंद कर दीजिए। एक भी आदमी अपने सेट टॉप बॉक्स को रिचार्ज ना करवाए, करवा रहा है तो उसको बंद कर दे, और अदरवाइज आप चालू मतलब इसको मतलब बंद ही रखे, एक तरह से चालू ही मत करो अपने घर में। और यदि आप इसको करना ही चाहते हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक चीज और है, जो हमारा चैनल है दूसरा, जो अल्टरनेट चैनल हमने बनाया है कि ये चैनल उड़ जाए तो निडर जेएसएम के नाम से हमने एक चैनल बनाया। निडर जेएसएम चैनल सर्च करोगे तो वो आना शुरू हो जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब करिएगा। अभी उसमें हमको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वो टाइम चाहिएगा स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। तो उसको हम पहली ही वीडियो से सोच रहे हैं कि जब पहली वीडियो उस पर लॉन्च करें तब, तो पहले हम उस पर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर वीडियो डालते हैं और आपको बताते हैं। दूसरा, पहचान कर लीजिए इन लोगों की, जो लोग भी कमेंट डालते हैं उल्टे सीधे। और गांव में जो हम काम कर रहे हैं, जो गांव की जो 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम बनाने वाला जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है, उसके लिए हम लगातार गांव से बात कर रहे हैं। 4 वीडियोस उसकी मैंने डाल दी हैं, प्लेलिस्ट मैंने डाली है, उस प्लेलिस्ट का नाम हमने शिक्षा क्रांति रखा है, निडर जेएसएम शिक्षा क्रांति। उस शिक्षा क्रांति वाली जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार गौर से देखना चालू कीजिए, शुरू से लेके आखिर तक नोट डाउन कीजिए पॉइंट, कोई सवाल है तो उसमें डालिए, फिर हम आपके उन सवालों के जवाब देंगे, या अगली ट्रेनिंग्स में आइएगा। हमारे गांव में इस कार्यक्रम को हमने शुरू कर दिया है। 8 जुलाई को जो कार्यक्रम हम करने वाले हैं, जो किताब की लॉन्चिंग का प्रोग्राम है, यदि मिनिमम 20,000 लोगों का आना कंफर्म नहीं हुआ तो फिर प्रोग्राम को हम उस तरीके से अमली जामा नहीं पहना पाएंगे जो हमारा इरादा है। इसलिए आपको अपने आसपास के लोगों को वैसे ही जगाना चालू कर दीजिए, अपने गांव में बस काम चालू कीजिए, आपको कहीं नहीं जाना है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, बस अपने गांव में करना है। कैसे करना है वो मैंने 4 वीडियोस मैंने डाल दी हैं, आज चौथी थी और 5वीं फिर डालनी शुरू होगी कल के प्रोग्राम के बाद। यानी कि कल के प्रोग्राम के बाद सुबह 10 बजे 10:10 पर मैंने वीडियो को हमारा हम लोग मोस्टली मैं या तो शाम को 5 बजे का टाइम देता हूँ या सुबह 10:10 का जो शेड्यूल होता है, तो उस वीडियो को उतने टाइम पर अगर लाइव समय पर ही देखेंगे तो और ज़्यादा लोगों तक भी रीच पहुंचेगी। तो आप सब लोगों ने आप लोगों को कमेंट करना है, अपनी बात बतानी है सारे मुद्दों के ऊपर कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं तर्क के साथ। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।